कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम टू माय चैनल, न्यू एपिसोड, न्यू व्लॉग। आपको टाइटल से तो आइडिया हो ही गया होगा तो कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। एक्चुअली हम रुके हुए थे क्याम ताम। हमारा ट्रिप था लाहौर से इस्लामाबाद एंड देन इस्लामाबाद से मरी। हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। एक्चुअली यहाँ हम रुके हुए थे, आई थिंक ये सियाल था क्याम या भेरा था। मैं ना ये सियाल और भेरा क्याम ताम में ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो एक्चुअली हमारा ट्रिप सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ था और हम एज़ यूजुअल हम नाश्ता करके नहीं निकलते। हमें होता है कि हम रास्ते में कहीं अच्छा सा ब्रंच या लंच कर लेंगे। तो हम यहाँ रुके थे मोनाल आए थे। और वैसे हम मोनाल लाहौर के तो गए हुए हैं काफ़ी दफ़ा, बट ये वाला मोनाल हमने नहीं देखा हुआ था और ना यहाँ से हमने खाया हुआ था। तो हमने सुना था कि यहाँ एक तो ये क्याम ताम है भी बहुत बड़ा, आपको बहुत वैरायटी भी मिल जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना मोनाल से हम कोई ब्रंच कुछ कर लेते हैं। तो पहले मेरा बड़ा दिल किया हलवा पूरी नाश्ता टाइम मंगवा लेते हैं, बट ये टाइम ब्रंच का था। तो हमने कहा चलो हम इटालियन, चाइनीज़, पाकिस्तानी सब कुछ इकट्ठा मंगवा लेते हैं। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि ये सब कुछ इकट्ठा सब कुछ मंगवा लेते हैं, वैरायटी होगी, जिसने जो खाना होगा खा लेते। यहाँ बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी था, तो बच्चों ने देख लिया और बच्चों ने कहा कि हमें वहाँ छोड़ दे। हमने कहा चलो ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आएगा बच्चों को बुला लेंगे। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि चलो अब हम प्लेटर मंगवा लेते हैं। प्लेटर में आपको काफ़ी सारी वैरायटी जो है वो मिल जाती है। भूख शदीद लगी हुई थी। यहाँ पे हम अपना ऑर्डर दे चुके थे और वेट कर रहे थे ऑर्डर के आने का। और हम साथ साथ डिसाइड भी कर रहे थे कि एक्चुअली आज ही हमने पहुंचना था और आज ही फंक्शन था। और 3 बजे थे, ये यहाँ पे 3 बज रहे थे और 7 बजे का फंक्शन था। और अभी हम सफ़र में थे और हमें हो रहा था कि हमने जाते साथ हमें पसूरी पड़ जानी है और हमने तैयार भी होना है, कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो ये सब कैसे करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट थे। बच्चों के साथ आपको पता है मुसलसल कंटिन्यू नहीं रखा जाता सफ़र, कभी वॉशरूम कभी कुछ। तो खैर यहाँ पे हमारा खाना सर्व हो चुका था। ओहो, मैं कहती हूँ जितनी शक्ल मज़े की है ना उतना ही मज़े का खाना था, स्वाद आ गया, बहुत मज़ा आया। और फिर जी हम टूट पड़े खाने पे। और साथ साथ हम ये भी कह रहे थे भाई जल्दी जल्दी खाओ, टाइम कम है, वक्त पे पहुंचना है, तैयार भी होना है। तो बस फिर हमने स्पीड पकड़ी और फटाफट खाना खाया। और आपको पता है कि खाने के बाद मीठा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो खैर फिर हमने अपने लिए मीठा मंगवाया जिसमें गुलाब जामुन थे और ब्राउनी थी। बहुत मज़े की थी ये दोनों चीज़ें। खैर मैंने तो अपने लिए स्पेशल ब्राउनी ही मंगवाई थी। बाकियों ने किसी की कोई चॉइस थी, किसी की कोई चॉइस थी। खैर इससे हम फारिग हुए और फिर सफ़र शुरू किया हमने इस्लामाबाद के लिए। और गर्मी शदीद थी क्योंकि दिन का सफ़र था। ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल मौसम रातें अभी ठंडी हैं, दिन अभी भी गर्म है। लेकिन हमने कहा चलो इस्लामाबाद जाते हैं, देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा होगा। खैर हमने अपना सफ़र शुरू किया दोबारा से और हम इंजॉय भी कर रहे थे और साथ साथ वक्त गुज़रता जा रहा था, साथ साथ हमारे हाथ पांव भी फूलते जा रहे थे। क्योंकि ये जैसा कि मैंने शायद आपको बताया हुआ है कि मेरे बाबा जो हैं वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तो हमारे इस तरह आर्मी से रिलेटेड फंक्शंस वगैरह आते रहते हैं, कभी कहीं। अभी रिसेंटली शायद आपने मेरे व्लॉग्स देखे हों, जिन्होंने नहीं देखे वो ज़रूर देखें कि हम कोहाट गए थे। तो वो भी हमारा आर्मी से रिलेटेड ही फंक्शन है। तो हमें आते रहते हैं फंक्शन जिस तरह, तो हम अटेंड करते रहते हैं। तो खैर हम अपनी मंजिल को पहुंच चुके थे और ये देखें अंधेरा हो चुका है। और अब हमने गेस्ट रूम पहुंचे। और गेस्ट रूम आप यकीन करें पहुंचते साथ ही यहाँ आप हमारी स्पीडें चेक करें। यहाँ पे खैर बंदे आए और उन्होंने हमारे से सामान पकड़ा। ऑब्वियसली आप जब किसी आर्मी मेस में ठहरते हो तो वो आपको ख़ुद प्रोवाइड करते हैं और आपका सामान निकालते हैं। तो फटाफट हमने यहाँ से सामान निकाला और हमें जो है, लेकिन अच्छा यहाँ मुझे फिर भी था कि वीडियो बनानी है। अच्छा मुझे गेस्ट रूम्स, आपको मेरी पिछली आप वीडियोस देखें तो मुझे गेस्ट रूम्स जो है ना वो वैसी वीडियोस बनाने का बड़ा शौक़ है। और गेस्ट रूम में यूँ ठहरने का और यूँ देखने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। ज़ाहिर है आप अपना एक कमरा देख के थक जाते हो ना, तो जब किसी नई जगह पर जाते हो तो आप इंजॉय करते हो।
तो मेरी मामा मुझे कही थी बस कर दो, वीडियो छोड़ दो, तैयार हो जाओ, टाइम कम है। और हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था और आधे घंटे में हमने तैयार होना था, कपड़े प्रेस करने थे। तो शुक्र है हमें कपड़े नहीं प्रेस करने पड़े। वहीं पे जो है वो लॉन्ड्री एरिया था, वहाँ पे उन्होंने हमें ख़ुद कहा कि जी सर आप हमें कपड़े दे दें, हम आपके फटाफट कपड़े प्रेस करवा देते हैं। तो उन्होंने हमसे कपड़े ले लिए बच्चों के सब के। उन्होंने हमें इतने अच्छे से 10-15 मिनट के अंदर अंदर हमें सब के कपड़े प्रेस करके हैंग करके हमें जो है वो प्रोवाइड किए। तो खैर हमारा जो टाइम बच गया कपड़े इस्त्री करने का, उतनी देर में हम लेडीज़ को ज़ाहिर है टाइम लगता है ना, हमने मेकअप शेकअप करना होता है, जेंट्स को तो इतना टाइम लगता नहीं है। तो खैर हमने आधे घंटे में फटाफट से स्पीड मारी और हम तैयार हुए और हम पहुँचे और हम आधा घंटा लेट हो गए। खैर खाना जो है वो खुल चुका था और क्या खाना था, सारा टोटली बूफे सिस्टम था। मेरा ख्याल है कोई देसी चीज़ों में, मतलब यानी जो खाना होता है चाइनीज़, इटालियन, पाकिस्तानी जो भी, उसमें कोई मेरा ख्याल है कोई 20-25 आइटम्स थी। और मीठे में उसमें भी कोई 20-25 आइटम्स थी। और सैलड में भी कोई 15-20 किस्म के सैलड्स थे। तो क्या कमाल की चीज़ें थी, मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। मैं हाल है इस तरह तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं होगा खाना जैसे ये था। बहुत मज़े का खाना था। और हमने क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट खाया था वही मोनाल में, तो इतनी कोई गुंजाइश थी नहीं, लेकिन इतना कुछ देखकर गुंजाइश बनानी पड़ी। तो खैर मैंने रोटी, सालन, चावल इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं ली। मैंने कहा चलो इस तरह की चीज़ें तो हम आम रूटीन में खाते ही रहते हैं। तो मैंने ढेर सारी डिफरेंट किस्म की सैलड्स वगैरह, और मीठे में काफ़ी कुछ था इनके पास, कस्टर्ड, फिन्नी, रेड वेलवेट केक, डिफरेंट डेट केक्स, और काफ़ी कुछ ऐसा था जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। तो खैर ये मैं और मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, तो इसमें से बताएं मैं कौन सी हूँ। अच्छा खैर उसके बाद अच्छा एक्चुअली हमारा ना ये जो ट्रिप है ये इतना अर्जेंट बेसिस पे बना था। पहले हमारे पे सिर्फ पेरेंट्स ने जाना था, माँ बाबा ने, लेकिन हम बच्चों का अचानक से बन गया। तो मैं पैकिंग की भी वीडियो नहीं बना सकी, बस रात में मैंने पैकिंग की और अगले दिन हमने निकलना था अर्ली मॉर्निंग। और ये जो इवेंट है इसमें भी ज़ाहिर है फैमिलीज़ थी, हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता कि मैं इस तरह कैमरा उठा के, तो बस जहाँ जहाँ मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने बनाया। खैर खाना वगैरह हमने खा लिया था। और फिर क्योंकि ये पूरा एक ऑल इन वन फैमिली क्लब कह लें, या अच्छा बेसिकली इस जगह का नाम था जकरंडा फैमिली क्लब, ऑफिसर्स फैमिली क्लब कह लें आप। तो ये भी सारा बेसिकली आर्मी के अंडर ही था। तो इसमें भी काफ़ी कुछ, अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी होंगी कोहार्ट की, तो कैंट्स में या आर्मी के अंडर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उन्होंने एक इकट्ठा ही ऑल इन वन बनाया होता है, जिसमें ये मुख्तलिफ गेम्स और सिनेमा और बहुत कुछ होता है। तो यहाँ हम आए थे बॉलिंग खेलने के लिए। तो फंक्शंस हम मतलब हम फ़ारिग हो चुके थे फंक्शन से, तो यहाँ पे मेरे बाबा ने कहा चलो आओ बॉलिंग खेलते हैं ना। तो ये अच्छा मैंने क्योंकि व्लॉगिंग अब शुरू की है, तो इससे पहले भी हम बॉलिंग कर चुके हुए हैं। जैसे मंगला कैंट में भी इस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो खैर हर किसी ने अपना अपना जो है वो पकड़ लिया और हमने ये खेला। मैं और मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, और मेरा भाई और मेरी मामा, एक अलहदा से उनका ग्रुप था, और फिर 1-2 ग्रुप्स और थे। तो खैर ये मैं थी, और कुछ बॉल्स लग रहे थे, कुछ नहीं लग रहे थे। तो खैर तो इसमें हम कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, और बड़ा मज़ा आया। इन छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। तो ये हमारा अर्जेंट बेसिस पे हमारा ये ट्रिप था, और जो है बहुत शॉर्ट ट्रिप था। और हम इस्लामाबाद आए, और इस्लामाबाद आए तो मरी ना जाए ये हो ही नहीं सकता। तो हमने अगले दिन मरी निकलना था। बस सिर्फ रात हमने ये फंक्शन अटेंड किया, और रात बस सिर्फ हमने रेस्ट करना था, और अगले दिन हमने मरी के लिए निकलना था। और हम बहुत जल्दी निकल गए। एक्चुअली रास्ते में इस्लामाबाद में ही बाबा को मेरे जो है वो 1-2 काम थे, बट अनफॉर्चुनेटली सैटरडे था, और सैटरडे को छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, तो वो काम ना हो सके। तो हम बहुत टाइमली मरी पहुंच गए। तो खैर मरी निकलने से पहले हमने कहा चलो अपनी कसम तोड़ ही देते हैं और नाश्ता करके निकलेंगे। तो हमने मंगवाए थे पराठे, साथ में हमने आलू की भुजिया बनवाई, हाफ़ फ्राई अंडे थे। तो हमने कहा चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, देन उसके बाद हम मरी के लिए निकलते हैं।
तो खैर वाफ़ियत के साथ हम मरी पहुंच गए थे और ये भी हमने आर्मी के गेस्ट रूम्स ही बुक करवाए हुए थे। तो यहाँ हम पहुंचे और हमने यहाँ पे 2 गेस्ट रूम्स बुक करवाए थे, एक में जेंट्स थे, एक में लेडीज़ थी। तो अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जब सफ़र में होती हूँ ना तो मुझे बहुत भूख लगती है। मुझे लगता है हम सभी को बहुत भूख लग रही होती है। तो जब हम पहुँचे तो उस टाइम इतना दिल कर रहा था ना, खैर चाय तो मैं नहीं पीती, मेरे अलावा सब पीते हैं। तो मैंने कहा चलो हम ना ऐसा करते हैं कि कुछ ना स्नैक्स मंगवा लेते हैं, नगेट्स और समोसे, शामी कबाब और फ्राइज़ वगैरह। बच्चे भी कह रहे थे, तो हमने कहा चलो रात को एक ही दफ़ा खाना खाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ना बाहर धूप में बैठ के मौसम बहुत बहुत मज़े का था। वैसे भी आपको यहाँ लग रहा होगा कि धूप है, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही थी और अच्छा खासा ठंडा मौसम था। हमने फोरकास्ट देख लिया हुआ था मरी का कि दिन को इतना और रात को इतना है। तो लेकिन बहुत मज़े का मौसम था। तो हमने कहा बाहर धूप में बैठ के तो ज़रा थोड़ा सा इंजॉय करते हैं मौसम को भी और व्यूज़ को भी, और ज़रा थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लेते हैं। तो खैर उससे पहले फिर हमने अपने गेस्ट रूम देखे और हम यहाँ पे 2 रातें रुके हैं और हमने मतलब 2 दिन रुके और 2 दिन में हमने 3 गेस्ट रूम चेंज किए। क्या बात है ना। तो बस कभी अच्छा, क्योंकि हम ऑफ सीज़न आए और अचानक हमारा प्लान बना तो जो है ना वो इतनी फैमिलीज़ आई नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है कि हमारे अलावा एक आधी कोई फैमिली और होगी, तो सारे गेस्ट रूम्स जो है ना वो खाली थे। तो बस पता नहीं क्यों मुझे अब सही से याद भी नहीं है बस क्या वजह बनी थी कि हमने गेस्ट रूम जो हैं वो एक के बाद दूसरा, एक दिन में हमने 2 चेंज किए और फिर अगले दिन हमने एक और चेंज कर लिया, वो बहुत ही बड़ा था। तो ये थे जी हमारे गेस्ट रूम्स, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ मैं जब भी मरी आती हूँ अपने हस्बैंड के साथ या पूरी जब हमारी फैमिली आती है तो हम यहीं पे रुकते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये रेनोवेट किए थे सारे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। और यहाँ जी हर कोई अपनी अपनी जगह पे अपना अपना सामान सेट करने लग गया था और हमने अपने वो जो स्नैक्स वगैरह हैं टी टाइम के लिए अपने सारा वो ऑर्डर दे चुके थे। हमने कहा चलो तब तक हम अपनी अलमारियाँ और अपनी जगह सेट करते हैं, अपना सामान सेट करते हैं, तब तक हमारा जो वो पेट पूजा की चीज़ें वो भी आ जाएंगी। तो जी यहाँ हमारा टी टाइम हो चुका था, सब कुछ सर्व हो चुका था। पहले हमने ये खाया, उसके बाद हमने कहा कि चलो अब पेट पूजा हो गई है, अब हम जो है वो सारा विज़िट करते हैं। तो यहाँ जो है ये लेडी बर्ड हमने पकड़ा हुआ था और मुझे बचपन की याद आ गई कि हम बचपन में ऐसी लेडी बर्ड को पकड़ के अपने हाथों पे कितनी देर रखते होते थे। तो ये ज़रूर सी चीज़ है, कुछ कहती भी नहीं है, तो देख के बचपन याद आ गया। खैर इसके बाद ये क्योंकि सारा मैस उन्होंने रेनोवेट किया था तो हमने कहा कि चलो एक दफ़ा सारा विज़िट करते हैं। पहले से देखा हुआ लेकिन अब टोटली इन्होंने चेंज कर दिया हुआ था। डाइनिंग एरिया भी अलग से बना लिया हुआ था, बहुत अच्छा यूनिक एंटीक सा। तो हमने कहा कि चलो इसको अंदर से देखते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अच्छा सा मतलब बहुत यूनिक डेकोर इन्होंने अंदर से किया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो हमने कहा कि चलो नेक्स्ट अब हम जब डिनर वगैरह करेंगे तो यहीं पे अपना डाइनिंग हॉल में ही अपना खाना वगैरह लगवाएंगे, तो यहीं पे आकर हम खा लिया करेंगे, कमरे में नहीं मंगवाएंगे।